गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। थोड़ा गुणधर्म, द्रव्य के जो गुणधर्म है उनको दो भागों में बांटे हैं। प्रत्येक पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं। द्रव्य या पदार्थ के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं। ये गुणधर्म होते हैं। पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? पदार्थ के वे गुण जिनका मापन उस पदार्थ में बिना किसी परिवर्तन किए किया जा सकता है, तो जिनको हम पदार्थ में परिवर्तन किए बिना ही माप सकते हैं या देख सकते हैं, उन गुणों को अपन क्या बोलते हैं? भौतिक गुणधर्म। वे गुण जिनका मापन पदार्थ में बिना कोई परिवर्तन किए किया जा सकता है। मतलब जिन गुणों को मापने के लिए पदार्थ में हमें परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा, देखने से ही पता लग जाता है। जैसे रंग, गंध, द्रव्यमान, ये सब है जो इनके उदाहरण क्या है भौतिक गुणधर्म के? रंग, गंध, द्रव्यमान, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक आदि। ऐसे गुण कहलाते हैं भौतिक गुणधर्म। ये कैसे गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म। दूसरे आते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। वे गुण जिनका मापन करने के लिए पदार्थ में परिवर्तन कराना पड़ता है या रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है। वे गुण जिनका मापन करने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आवश्यक हो। रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे किसी पदार्थ की अम्लीयता चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो क्रिया कराऊंगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अम्लीयता, क्षारीयता, ज्वलनशीलता आदि, ये आपके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हो गए। पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर आगे इनके मापन के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं मापन। 11 क्लास में 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 11 क्ला
हमें प्रयोगशाला में विभिन्न राशियों का मापन करना पड़ता है। आपको पता है मापन में दो चीजें लिखी जाती हैं। किसी भी राशि का मापन करते हैं तो एक तो संख्यात्मक मान लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं उसका मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई। जैसे कोई द्रव्यमान तोला, किसी वस्तु का द्रव्यमान निकाला तो अपन लिखते हैं 5 kg। तो 5 तो संख्यात्मक मान है और किलोग्राम क्या है उसकी इकाई। किलोग्राम क्या है इसकी इकाई है जिससे तुलना की जाती है, जिससे कि तुलना की जाती है। ये इसकी इकाई है। हाँ भाई, मापन के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक या इकाई की आवश्यकता होती है। पुराने समय में पुराने समय में दो पद्धतियां चलती थी, एफपीएस और सीजीएस। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। और एक ये लंबाई के मात्रक के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और सेकंड। लेकिन वर्तमान में हम एसआई पद्धति का अनुसरण करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। वर्तमान में मापन के लिए कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? एसआई पद्धति। वर्तमान में एसआई सिस्टम काम में लेते हैं। फिजिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियां मानी गई हैं। उन 7 मूल राशियों से ही हम सारी अन्य राशियां व्युत्पन्न करते हैं। 7 मूल राशि और उनके मात्रक हमें याद होने चाहिए, उससे ही हम अन्य राशियां मापते हैं। तो इन 7 मूल राशियों को देख लीजिए, फिजिक्स में भी सर ने बताया होगा आपको। यहां पर राशि, मूल राशि, इनको बोलते हैं मूल राशि। मूल राशि, यहां पर उसका मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशि का मात्रक। सेवन है। सबसे पहली जो मूल राशि है वो क्या है? लंबाई। लंबाई जिसको अपन स्मॉल एल से भी लिखते हैं और इसका मात्रक क्या है? मीटर। ऐसे दूसरा द्रव्यमान, मास, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी, किलोग्राम। तीसरा, अच्छा शॉर्ट में लिख दिए, किलोग्राम। तीसरा आपका मात्रक जो होता है समय, और इसके लिए सेकंड काम में लेते हैं। सेकंड। चौथा जो आपका मात्रक है विद्युत धारा। आई से लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक है एम्पियर। पांचवा है ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, इसको अपन आईवी से लिखते हैं और इसका मात्रक है कैंडेला।
सी डी। छठा है ऊष्मागतिक ताप। ऊष्मागतिक ताप, टेम्परेचर, जिसे अपन केल्विन में लिखते हैं, केल्विन। इसका मात्रक के है। इसके बाद सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक है मोल। इसको मोल लिख देते हैं। ये आपके क्या हो गए? 7 राशियां और उनके मूल मात्रक। 7 राशियां और उनके मूल मात्रक। इनको उतार लीजिए आप। फिर आगे अगला टॉपिक लेते हैं। इन 7 मूल राशियों से ही अन्य राशियां व्युत्पन्न की जाती हैं, अन्य भौतिक राशियां और उनकी इकाई। तो उनका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके अलावा देखो अन्य व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे दाब। दाब का मात्रक क्या है? ये तो राशि, यहां मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। दाब का आपको पता है प्रेशर बराबर में क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इनवर्स है, मीटर स्क्वायर इनवर्स, इस तरह से। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कुछ लिख रहा हूं मैं, कुछ भौतिक राशि होगी, आपको हमेशा याद रहने चाहिए। कार्य या ऊर्जा, इसका मात्रक जूल। बल का पता है था भी, बल बराबर न्यूटन। या विद्युत प्रतिरोध, इनका मात्रक होता है ओम। ये मात्रक आपको याद होने चाहिए। कुछ कुछ आवर्ती, हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, एच जेड से लिखते हैं इसको। ये आपके व्युत्पन्न मात्रक हो गए कुछ। अब देखिए, इन मात्रकों से पूर्व जो अनुलग्न लगाए जाते हैं, पूर्व लग्न, जिससे कि इनके मान को कम या ज्यादा किया जा सके। कुछ ऐसे पूर्व लग्न हैं जो आपको याद रहने चाहिए, फिक्स हैं जो, उनको और देखते हैं। जो पूर्व लग्न काम में आते हैं एसआई पद्धति में। पूर्व लग्न, एसआई पद्धति में पूर्व लग्न। तो कुछ धनात्मक है, कुछ ऋणात्मक है, दोनों याद रखने हैं। पहले अपन धनात्मक को ले लेते हैं। अगर 10 गुना मान है, तो इसको बोलेंगे डेका।
10⁻2 है तो उसको बोलेंगे हेक्टो। 10⁻3 है तो किलो। 10⁻6 है तो मेगा। 10⁻9 है तो गीगा। 10⁻12 है तो टेरा। 10⁻15 इसको बोलते हैं पेटा। पेटा। 10⁻18 एक्सा। 10⁻21 इसको बोलते हैं जेटा। और 10⁻24 इसको बोलते हैं योटा। योटा। ये सब कैपिटल लेटर से ही दर्शाई जाती है, बस इन दो को छोड़कर। इसको डीए लिखते हैं, इसको एच, हेक्टो। इसके अलावा सब कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं सबको। एक्सा, ई, जेड, इस तरह से दर्शाते हैं। ये तो धनात्मक मान के लिए। जैसे कोई तुमसे कहता है भाई लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर, पर किलोमीटर दिया तो मतलब मीटर का 1000 गुना, 10⁻3 से गुणा कर दो, 1000 मीटर हो जाएगा। तो मेगा मीटर तो 10⁻6। ठीक है ना। अब ये ऋणात्मक में ले लेते हैं इन मानों को। 10⁻−1 इसको बोलते हैं आप डेसी। इसे क्या बोला जाएगा, डेसी। तो इसके लिए स्मॉल डी। 10⁻−2 सेंटी, देखते ना, सेंटीमीटर, सी। 10⁻−3 ये क्या, मिली। 10⁻−6 माइक्रोन, इसे क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोन। माइक्रो आपने पढ़ा होगा ये, म्यू से दर्शाते हैं इसको। इसके बाद 10⁻−9 नैनो। 10⁻−12 ये बोला जाएगा आपका पीको। 10⁻−15 फर्मी या फेम्टो। एफ। इसके बाद 10⁻−18 इसे बोलते हैं अपन एटो। एटो स्मॉल ए से लिखते हैं। 10⁻−21 जेप्टो। और 10⁻−24 ये लिखा जाता है योक्टो। स्मॉल वाई से। तो ये आपके पूर्व लग्न जो मानों को घटाने बढ़ाने के लिए लिखते हैं उनके लिए काम में आते हैं ये। जैसे माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻6 मीटर। या नैनोमीटर है तो 1 मीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होंगे। इस तरह से ये मान सीधे आपको याद रखने हैं। ये पूर्व लग्न इनको उतार लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके लिए नियम प्रयोग में लाने के लिए, ऐसा ही मात्रा को प्रतीकों को प्रयोग में लाने के लिए नियम, ये रफ कर देता हूं मैं। देखो नियम क्या है इनको प्रयोग में लाने के। मात्रक का प्रतीक लिखते हैं उसको तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी व्यक्ति के नाम से अगर मात्रक है, जैसे 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन को ऐसे दिखाओगे आप 5n, n कैपिटल, क्योंकि न्यूटन व्यक्ति का नाम था इसलिए कैपिटल n। लेकिन जब इसको पूरा लिखोगे यहां पर स्पेलिंग, तो स्मॉल n से शुरू करोगे, न्यूटन। ठीक है ना, आई चीज समझ में। प्रतीक लिख रहे हो तो कैपिटल एन, लेकिन पूरा लिख रहे हो तो न्यूटन स्मॉल एन, पहला लेटर कैपिटल नहीं आएगा। एक तो ये रूल है इसको। दूसरा रूल क्या है कि मात्रक को सदैव एक वचन में लिखते हैं, एक वचन में। जैसे 10 सेकंड है तो 10 सेकंड लिखोगे आप, पीछे एस नहीं लगाओगे। तीसरा, प्रतीक के बाद बिंदु का प्रयोग नहीं करते, प्रतीकों के बाद बिंदु नहीं लगाते। जैसे सेंटीमीटर है तो ऐसे लिखोगे, इस तरह से नहीं लिखोगे, ये गलत है, ये सही है। सेंटीमीटर। और पूर्व लगन में प्रतीक के बीच में स्पेस नहीं छोड़ते, पूर्व लगन व प्रतीक के बीच स्थान नहीं छोड़ा जाता। जैसे मिली सेकेंड है तो आप बीच में गैप नहीं दोगे, इसको एक साथ लिखो ms, ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना, तो ये कुछ नियम है जो ध्यान में रखने प्रतीकों को लिखते समय, मात्रकों को लिखते समय। इसके बाद कल हम इसके मापन में अनिश्चितता को देखेंगे, सार्थक अंक, परिशुद्धता और यथार्थता, इनके बारे में देखेंगे। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।